रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। यमलोक से लौटी हुई कन्याओं ने वहां के बारे में क्या बताया? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी आपको पद्म पुराण के उत्तरखंड में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुजनों को यमलोक के बारे में बताते हुए कहा कि जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले हैं और दान ना देने वाले पापी जीव है, वे यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से आते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार 86,000 योजन का है। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को ये बहुत निकट जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से आने वाले पापी जीवों के लिए वो अत्यंत दूर है। वो मार्ग तीखे कांटों से भरा है, कहीं रेत और कहीं कंकड़ है, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे हैं जिनका किनारा छुरे की धार के समान तीखा है, कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है, कहीं बहुत घातक अंकुर उगे हुए हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई की समान नुकीली कुशें मार्ग में पड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे हैं। ऐसे मार्ग में पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वो मार्ग व्याप्त है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है, जहां कोई सहारा देने वाला नहीं है। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष है, कहीं दावानल यानी कि लावा है, कहीं तपी हुई शिला और कहीं भयंकर बर्फ है। उस मार्ग में कहीं कहीं ऐसी बालू भरी हुई है जिसमें चलने वाला जीव गले तक धंस जाता है और बालू उसके कान के पास तक पहुंच जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का वो मार्ग व्याप्त है। फिर कहीं धूल भरी प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं कहीं पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाता है। इन सभी दुखों को झेलते हुए पापी जीव रोता है। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वो थर्रा उठता है। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं और उसके पश्चात उन पर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार अत्यंत कष्ट सहते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव रोते रहता है। इस प्रकार वो मार्ग बड़ा ही भयंकर है। तो ये तो था वो एक दक्षिण मार्ग जो बड़ा भयंकर है और जिसके बारे में उन कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुजनों को बताया। बाकी के मार्गों के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।